दोस्तों गेहूं की बिजाई शुरू हो गई है, जो कि सही समय जो गेहूं की बिजाई का होता है वो 25 अक्टूबर से शुरू हो जाता है। अगर आप गेहूं की बिजाई करने जा रहे हैं या करने वाले हैं तो कुछ बातों को आपको ध्यान रखना है, जिससे आपका उत्पादन अच्छा होगा और आप अपनी फसल में अच्छी उपज ले पाएंगे। दोस्तों सबसे पहले आपको खेत की अच्छी तैयारी कर लेनी है। खेत की तैयारी में आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, क्योंकि आपने अभी अभी खरीफ की फसल की कटाई की है, जैसे कि धान की फसल की कटाई या फिर आपने सोयाबीन की कटाई की है। अगर आपने धान की फसल की कटाई की है तो उसमें पराली और जो ठूठ होते हैं, यानी जड़ें जो बचती हैं धान की, वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत करती हैं। इनको आप अच्छी तरह से सड़ने दें और वो आप खाद के रूप में प्रयोग में ले लें तो आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। इसके लिए आप अच्छी जुताई कर दें पहले ही। जब आपको खेत को तैयार करना है तो 2-3 बार आप जुताई कर दें। कल्टीवेटर की सहायता से आप जुताई कर सकते हैं या डिस्क हैरो की सहायता से जुताई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी जुताई हो जाती है, जो पराली और ठूठ हैं वो कट जाते हैं। या फिर आप रोटावेटर की सहायता से इसको आप काट सकते हैं। ये काम करने के बाद आप अपने खेत में पानी का भराव कर दें। यानी पानी का भराव जब आप कर देंगे, जितने भी ठूठ हैं और जो पराली है, जो अवशेष बचे हुए हैं, वो सड़ जाएंगे। सड़ने के लिए आपको क्या करना है, 10 से 15 केजी आप यूरिया का भी प्रयोग कर सकते हैं। या फिर आप जो कंपोस्ट खाद डालना चाहते हैं, कुछ लोग कंपोस्ट खाद भी डालते हैं, तो कंपोस्ट खाद भी डाल रहे हैं तब भी आप यूरिया का प्रयोग करते हैं। तो जितने भी ऐसे अपशिष्ट अवशेष बचते हैं जो जल्दी सड़ते नहीं हैं, वो उनको सड़ाने में मदद करती है। पानी को आपको अच्छे से भर देना है, उसमें आपको यूरिया डाल देनी है। इसके बाद जब आपका खेत तैयार होगा, सूखेगा और जो पर्याप्त नमी होगी, उसमें आप जब जुताई करेंगे तो आपका खेत बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा, जिसमें किसी भी बीज का आप अंकुरण अच्छे से कर सकते हैं। गेहूं का बीज अगर आप डाल रहे हैं, चने का डाल रहे हैं, मटर का डाल रहे हैं, उसमें अच्छा आपका अंकुरण होगा। इसके बाद आप रोटावेटर से जुताई करके अच्छी नमी होने पर बीज की बिजाई कर सकते हैं। बीज की दर की बात की जाए तो आप 40 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से बीज डाल सकते हैं। सिंचित क्षेत्र में बिजाई के लिए 40 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से बीज रहेगा। इसके अलावा अगर आप असिंचित क्षेत्र में प्रयोग कर रहे हैं या 15 दिसंबर के बाद आप बिजाई कर पा रहे हैं किसी कारणवश, तो आपको 50 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से बीज डालना है, क्योंकि उस समय आपका बीज अंकुरण कम रह जाता है। और इस समय जो बीज अंकुरण है, जो पीक मौसम चल रहा है, इस समय अगर आप अच्छी खेत की तैयारी होने के बाद आप बीज की बिजाई करेंगे, जिससे आपका सारा अंकुरण होगा। इसके बाद आपको बीज उपचार करना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसमें आप FIB से ट्रीट कर सकते हैं, यानी फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड और बैक्टीरिया नाशी जो दवाएं आती हैं, उनसे आप इसको उपचारित कर सकते हैं, जिससे जो ये सारे रोग लगते हैं, कीट लगते हैं, उन पर आप नियंत्रण कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इन सारी चीज़ों से नहीं कर पाते, तब भी आप केवल जो फफूंदनाशी है उससे ज़रूर ट्रीट कर लें। इसमें आप स्टार्टअप साफ ले सकते हैं, काफ़ी सस्ता रहता है। इसके अलावा और भी कई सारी दवाएं आती हैं, कई सारी ऐसी जो फंगीसाइड्स आती हैं जो सीड ट्रीटमेंट के लिए बनी हैं, जिनका आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आपको ऐसी ही दवा लेनी है, ऐसी ही फंगीसाइड लेनी है जो सीड ट्रीटमेंट के लिए स्पेशली रिकमेंड की गई हो। ऐसा नहीं कोई भी आप ले सकते हैं। अगर आप कोई भी लेना चाहते हैं तो उसमें आप मैंकोजेब कार्बेंडाजिम जो आती है उसको ले सकते हैं। इसके अलावा आप कार्बोक्सिन प्लस थीरम 3 ग्राम प्रति 1 केजी बीज के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। या फिर टेबुकोनाजोल आप जो 2% DS फॉर्म में आती है, उसको आप 1 ग्राम प्रति 1 केजी बीज के हिसाब से डालकर प्रयोग कर सकते हैं। दीमक अगर समस्या आती है तो आप क्लोरोपाइरीफास 20% EC वाली, जो कि 4 ml प्रति केजी के हिसाब से इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। पहले आपको कीटनाशक से ट्रीटमेंट करना है, फिर आपको फफूंदनाशी से ट्रीटमेंट करना है। इसके बाद आप बीज की बिजाई करें। और जो आपको खादें देनी है उससे संबंधित हमने वीडियो पहले से बना रखा है, उसको आप देख लीजिए कौन कौन सी खाद देनी है, कौन सी बेस्ट रहती है। फिलहाल मैं रिकमेंड ऐसे ही कर रहा हूँ कि आप उसमें NPK का प्रयोग करें, तो काफ़ी अच्छा आपको लाभ मिलेगा। और भी कई सारी खादें होती हैं जिनका वीडियो हमने पहले दे दिया है। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको भी आप लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।